अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की लैब एक्टिविटीज़ आज हम करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। अच्छा, पहली लैब एक्टिविटी जो है वो है कि नोट विच कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर्स ऑफ योर स्कूल कंप्यूटर लैब, कि आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब के अंदर कौन सा कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो मेरा कंप्यूटर है उसके ऊपर AVG फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकली साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे जो हमारा स्कूल है वहाँ पे बाइडू एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर पे जो एंटीवायरस है उसकी एग्जांपल आपको, ये नीचे AVG एंटीवायरस मौजूद है, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं सामने खुल गए और इसके बिल्कुल ऊपर नाम इसका लिखा हुआ है AVG एंटीवायरस फ्री। ठीक है, तो ये एंटीवायरस मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है जो कि इसको क्या है कि मेलवेयर से वायरसेस वगैरह से ठीक है बचाता है। अच्छा, लैब एक्टिविटी नंबर 2 है रन एंटीवायरस प्रोग्राम एंड सी इफ़ द वायरस डेफिनेशन फाइल इज़ अप टू डेट और नॉट। वो कहता है कि एंटीवायरस को चलाएं और देखेंगे क्या इस एंटीवायरस की वायरस डेफिनेशन फाइल जो है वो अप टू डेट है कि नहीं, यानी कि वो बिल्कुल उसका लेटेस्ट एडिशन पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। ये चीज़ ये चीज़ मतलब चेक करनी है। ठीक है, यानी कि सही अपडेट हुई है कि नहीं, क्योंकि इसके अपडेट्स आते रहते हैं, कभी कभी रोज़ भी आ सकते हैं। एक दिन एक अपडेट अगले दिन दूसरा आ जाएगा और नए वायरसेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये चीज़ चेक करनी है कि हमारे एंटीवायरस की अपडेट है कि नहीं। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन लाजमी तौर पे होना चाहिए, तो फिर हम उसको अपडेट कर सकेंगे। तो मेरा जो एंटीवायरस है वो अपडेटेड है, इसलिए मैंने इसका आंसर येस लिख दिया। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे हम चेक करते हैं इसको। ये मैंने AVG एंटीवायरस फ्री ठीक है यहाँ से डबल क्लिक करके खोला, नीचे से भी खोल सकते हैं, ये कोने में मौजूद है। ये हमारे सामने एंटीवायरस आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है वायरस डेफिनेशन 7 आवर्स अगो, 7 घंटे पहले इसकी वायरस डेफिनेशन अपडेट हुई है। अब इसके साथ एक बटन था, मैंने क्लिक किया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट चेकिंग फॉर वायरस डेफिनेशन। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो घूम रहा है, अब वो चेक कर रहा है कि क्या कोई इससे भी नया वायरस डेफिनेशन आया कि नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे नीचे आप देखें तो यह ग्रीन कलर का टिक बना हुआ है, ग्रीन सर्कल में टिक है, वो उसके साथ लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज़ अप टू डेट, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल अप टू डेट है, यानी कि उस पर लेटेस्ट एंटीवायरस मौजूद है। फिर भी हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। इसमें अब मोर चॉइसेस आप खोलें तो ऑटोमेटिक अपडेट है, खुद ही अपडेट करेगा। दूसरे नंबर पे है, यानी जब भी अपडेट आए खुद ही कर दिया करेगा। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है आस्क व्हेन एन अपडेट इज़ अवेलेबल, यानी कि जब भी कोई अपडेट आए तो वो हमें नोटिफाई कर देगा। एंटीवायरस हमें बताएगा कि नई अपडेट आ गई है, अभी डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो कि नहीं। अगर तीसरी ऑप्शन हम क्लिक करते हैं वो है मैनुअल अपडेट, वो ऑटोमेटिकली कभी भी वो फिर इंटरनेट से इसकी अपडेट को डाउनलोड नहीं करेगा एंटीवायरस। वो अपडेट हमें फिर खुद करना पड़ेगा, हमेशा चेक फॉर अपडेट करके वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नई अपडेट आ गई है, उधर से हम उसको अपडेट कर लिए करेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरीके उन्होंने बताए हैं कि जिनसे हम इसको अपडेट कर सकते हैं अपने एंटीवायरस को। ठीक है, तो फिलहाल ये लेटेस्ट पे था पहले ही, इसलिए वो चेक करके तो उसको कोई जो है वो नहीं मिला था। ठीक है, उसको कोई भी नहीं मिली अपडेट, तो क्योंकि पहले ही अप टू डेट था। ठीक है, तो बहरहाल इस तरीके से हम इसको अपडेट करते हैं। तीसरी लैब एक्टिविटी है रन मैनुअल वायरस डेफिनेशन अपडेट फीचर एंड अपडेट इफ़ न्यू वायरस डेफिनेशन आर अवेलेबल। अच्छा, अब वो कहता है कि खुद किस तरह से हम वायरस डेफिनेशन को अपडेट करते हैं। ठीक है, एक तो ऑटोमेटिकली है ना, जब मेरे अभी एंटीवायरस की ऑटो सेटिंग्स थी, जब भी कोई अपडेट आता है वो खुद ही इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है, मुझे पूछता नहीं है।
लेकिन अगर मैं खुद इंस्टॉल करना, मैं ऐसी सेटिंग करूँ कि मैं खुद हमेशा अपडेट जो नया है उसको डाउनलोड करूँ फिर उसको इंस्टॉल करूँ, तो वो कैसे करेंगे हम। और अगर कोई नया अपडेट आया हुआ है हमारे अभी मेरे कंप्यूटर के उस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पे, तो वो कह रहा है कि इस एक्टिविटी पे तो उसको फिर अपडेट करके दिखाओ कैसे हम करते हैं। तो मेरा अभी कोई इस क्योंकि पहले ही अप टू डेट है, इसमें कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ, इसलिए मैंने इसका आंसर नो लिख दिया कि कोई नया अपडेट नहीं आया हुआ। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे हमने इसको करना है। दोबारा खोलेंगे, ये नीचे आप देख सकते हैं छोटा सा आइकन है AVG एंटीवायरस का, उसको मैंने डबल क्लिक किया, ये उसका ठीक है ये सामने खुल गया बॉक्स, आपको विंडो एक देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है वायरस डेफिनेशन 8 आवर्स अगो अपडेट हुआ था। अब यह ऊपर पढ़ो जो लिखा है वायरस डेफिनेशन आर अप टू डेट, बिल्कुल लेटेस्ट है, जून 17 2020 की है, 2 बजे साल टाइम लिखा हुआ है। अब मैं इसको मोर ऑप्शन में जाकर मैनुअल अपडेट दबाता हूँ और चेक फॉर अपडेट्स का बटन दबाता हूँ। अब चेक फॉर अपडेट मैंने क्लिक किया तो क्योंकि कोई नई अपडेट है ही नहीं इसकी, इस वजह से उसने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाया। ठीक है, तो क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है कि ये अप टू डेट है पहले ही। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अपडेट पे मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक से ये है कि खुद ही वो करता रहता है। प्रैक्टिकल के लिए अभी जो थी वो थी मैनुअल अपडेट। ठीक है, मैनुअल अपडेट को क्लिक करके खुद चेक जैसे मैंने किया तो उससे वो उस तरह से ढूंढता है और फिर हमें बताता है कि ये आ गया नया अपडेट, फिर उसको क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब ये नीचे है कि एप्लीकेशन को अपडेट करने के नहीं, ऊपर तो वायरस डेफिनेशन की अपडेट है, नीचे एंटीवायरस की अपडेट है। ठीक है, जो नीचे वाला चेक फॉर अपडेट मैंने अभी क्लिक किया था उसको मैनुअल पर करके आप चेक फॉर अपडेट करेंगे तो वो हमें ये बताएगा कि हमारा जो एंटीवायरस प्रोग्राम है क्या उस प्रोग्राम की भी कोई नई अपडेट आई है, क्योंकि उसमें भी कोई चेंजेस वगैरह आती रहती है, नई अपडेट्स डालते हैं वो। ठीक है, ऊपर वाला तो उस जो बटन है चेक फॉर अपडेट्स का वो तो वायरस डेफिनेशन के लिए है ना, नीचे पूरे एंटीवायरस के लिए जो AVG फ्री एंटीवायरस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, उसको अपडेट करने के लिए ये नीचे वाला जो मोर ऑप्शंस लिखा हुआ है, योर एप्लीकेशन इज़ अप टू डेट के नीचे मोर ऑप्शंस का बटन दबाओ तो यहाँ फ्यूअर ऑप्शन लिखा हुआ आया था, उसके नीचे मैनुअल अपडेट की ऑप्शन है वो क्लिक करें, फिर चेक फॉर अपडेट करेंगे तो वो ढूंढेगा। तो ये एप्लीकेशन भी अप टू डेट है पहले ही, तो इस वजह से उसने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, चौथी एक्टिविटी है स्कैन योर कंप्यूटर विद एंटीवायरस एंड नोट व्हाट डिफरेंट वायरसेस आर डिटेक्टेड। वो कहता है कि अपने कंप्यूटर को आप स्कैन करो एंटीवायरस के साथ और फिर देखो कि क्या कौन कौन से मुख्तलिफ वायरसेस जो है वो हम आपको मिलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो मैंने स्कैन इसको किया था। ठीक है, तो मुझे कोई वायरस नहीं मिला, इसलिए मैंने इसका आंसर नीचे नो वायरस वॉज डिटेक्टेड लिख दिया। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव एक्टिविटी। AVG मैंने एंटीवायरस खोला। ठीक है, ये हमारे सामने आ गई, ये रन स्मार्ट स्कैन के साथ डॉट डॉट क्लिक किया, इसमें डीप स्कैन, फाइल और फोल्डर स्कैन, मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन आई हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। डीप स्कैन है एक, ठीक है, इसमें काफ़ी यानी कि ज़्यादा स्कैन करता है कंप्यूटर को, डीपली पूरी तरह स्कैन करता है। फिर उसके बाद है फाइल और फोल्डर स्कैन, इसमें कोई एक फ़ाइल या कोई एक फ़ोल्डर, ठीक है, ठीक है, जिसको भी हम स्कैन करना चाहे सिर्फ यानी उसी फोल्डर को या उसी फाइल को, तो वो इस दूसरी ऑप्शन से हम करते हैं। तीसरे पे बूट टाइम स्कैन, जब भी कंप्यूटर चलेगा तो उस टाइम वो स्कैनिंग कर दिया करेगा। चौथा है USB DVD स्कैन, USB जो कंप्यूटर के साथ लगी हुई है उसको अगर स्कैन करना है या कोई DVD कंप्यूटर में हमने डाली है DVD ROM में, उसको स्कैन करना है, वो इस चौथी ऑप्शन से करेंगे। पांचवा है परफॉर्मेंस स्कैन, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस का स्कैन इससे करेगा वो। फिर आगे नीचे है माई स्कैन में शेड्यूल्ड स्कैन्स, हम कोई ख़ास शेड्यूल बना देते हैं अगर कि रोज़ 8 बजे स्कैन कर दिया करो, या एक दिन ही हम उसको कहते हैं कि आज शाम को 8 बजे उसको स्कैन कर देना। एंटीवायरस को मतलब हम शेड्यूल बना के उसका अगर रख दें हम, ठीक है, तो वो इधर से करते हैं।
फिर एंड पे है स्कैन हिस्ट्री, उसमें वो हिस्ट्री बताएगा कि कब कब हमने स्कैन किया था, कल किया था, 2 घंटे पहले किया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी ऑप्शन है जो मैं अभी बता रहा था। अब इसमें ये रन स्मार्ट स्कैन लिखा हुआ है, मैं यहाँ से आपको स्कैनिंग दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को वो स्कैन करेगा। स्मार्ट स्कैन उन्होंने एक स्पेशल स्कैनिंग का बनाया हुआ है। सबसे पहले उसने ब्राउज़र के थ्रेड ढूंढे, क्या ब्राउज़र में कोई वायरस वगैरह आए थे, जो गूगल क्रोम वगैरह ब्राउज़र्स होते हैं उसमें उसको कोई वायरस नहीं मिला। ठीक है, उसने बोला नो ब्राउज़र थ्रेड्स वाज फाउंड। अब आगे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, नेक्स्ट के बटन से अब ऊपर एक लाइन देख सकते हो, उसमें ऊपर लिखा हुआ है ब्राउज़र थ्रेड्स टिक आगे हो गया। उसके आगे लिखा हुआ है वायरसेस एंड अदर मेलवेयर। अब वो वायरसेस और अदर मेलवेयर ढूंढेगा पूरे कंप्यूटर में, ठीक है। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो वो ढूंढेगा, कोई वायरस मिला तो हमें बता देगा। और उसके बाद फिर एडवांस्ड थ्रेड्स है, ठीक है, जो ज़्यादा एडवांस किस्म के जो थ्रेड्स है वो ढूंढेगा उसके बाद। तो इसमें मुझे कोई वायरस नहीं मिला, मैंने ये पूरा स्कैन किया था, ठीक है, कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं था। तो अगर कोई वायरस मिले तो वो क्या करता है, उसको उधर ही रोक देता है और उस फाइल को या तो वो क्वारंटीन कर देता है, ठीक है, या फिर उसको वो डिलीट ही कर देता है, बहुत ख़तरनाक हो तो। क्वारंटीन ज़्यादातर ये करता है, और क्वारंटीन से फिर हम उसको स्कैन करके साफ़ करके तो दोबारा वापस रीस्टोर कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। और या फिर उसको अगर वो बहुत ख़राब है, उसका वायरस नहीं निकल रहा, तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं क्वारंटीन से, ठीक है। और ये एंटीवायरस ऐसा भी करता है कि उसको अगर किसी फाइल में वायरस मिले तो वो उसी टाइम भी साफ़ कर देता है कभी कभी, अगर उसका वायरस ऐसा हो जो उस टाइम साफ़ हो सकता है, ठीक है। फिर वो क्वारंटीन नहीं करता, वो उसको उधर ही ठीक कर देता, क्लीन कर देगा, या वो हमें पूछ लेगा कि क्या आप इसको आप क्या करना चाहते हो, इधर ही क्लीन करना है या क्वारंटीन करना है या रिमूव करना है, ठीक है। तो ये एंटीवायरस की जो है वो सारी वर्किंग इस तरह से होती है। पांचवी एक्टिविटी है कि आप एक यूएसबी फ्लैश डिस्क कंप्यूटर के साथ लगाएं, अटैच ए यूएसबी फ्लैश डिस्क एंड स्कैन इट फॉर वायरसेस, ठीक है, और उसके अंदर आप वायरसेस को स्कैन करें। तो ये सारा भी मैंने अभी प्रैक्टिकली करके तो इसको स्कैन कर दिया, तो ये भी अभी आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैन कि मैं ये काम कर चुका हूँ, ठीक है, स्कैन कर चुका हूँ। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने कंप्यूटर के साथ यूएसबी लगा दी है, मैं माई कंप्यूटर में जाऊँगा, यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, मलिक हमज़ा। अभी ये खाली है इस टाइम, ये यूएसबी डिस्क है, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ स्कैन फॉर वायरसेस की ऑप्शन आती है एवीजी के साथ, वो क्लिक किया। ये वो कह रहा है कि नो मेलवेयर डिटेक्टेड, नो मेलवेयर फाउंड, इसका मतलब है इस पर कोई भी वायरस मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी हम स्कैन कर सकते हैं, या फिर हम एंटीवायरस खोले, उसमें आप ये क्लिक करें तो यहाँ लिखा हुआ है यूएसबी का स्कैन, क्लिक किया, नो मेलवेयर डिटेक्टेड, इसका मतलब है कि इस यूएसबी में इस टाइम कोई भी वायरस मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर होता तो वो उसी तरह वो सारे एक्शन हमें बताता कि क्वारंटीन करना है या उसको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी यूएसबी को स्कैन कर सकते हैं। और आमतौर पर यूएसबी में बहुत से वायरसेस होते हैं, हम लोग अपने दोस्त किसी से जब कोई यूएसबी लाते हैं तो उसमें कभी कभी वायरस, ठीक है, मौजूद होता है, क्योंकि उसके कंप्यूटर में वायरस होता है तो वो यूएसबी में चला जाता है। तो वो इसलिए हमेशा एंटीवायरस को ऑन रखें जब भी यूएसबी हम लगाते हैं, क्योंकि इन एंटीवायरसेस को हम रोक भी सकते हैं जब हमें इनको रोकने की ज़रूरत हो तो, यानी हमारी मर्ज़ी होती है। तो उस टाइम एंटीवायरस को लाजमी ऑन रखें जब यूएसबी हम लगाते हैं, क्योंकि उसमें वायरसेस अगर हो तो नहीं तो वो चल जाते हैं, ठीक है। ये एंटीवायरस क्या करेगा कि फ़ौरन उसके वायरसेस को रोक देता है, ठीक है। फिर ऐसे यूएसबी को ओपन ना करें बिल्कुल, अगर ओपन ऑटोमेटिकली हो जाती है तो उस पर किसी प्रोग्राम को कभी भी ओपन ना करें, ठीक है, उसको बंद करें। और उसके बाद पहले पूरी तरह से उसको स्कैन कर लें एंटीवायरस उस यूएसबी को, ठीक है। जैसे मैंने 2 तरीके बताए हैं कि कैसे हमने स्कैन करना होता है यूएसबी को, स्कैन करके उस पर जो भी वायरसेस हैं वो सारे रिमूव करें, ठीक है। अगर किसी फाइल में बहुत ज़्यादा वायरस है, नहीं वो स्कैन हो रहा, उसको डिलीट ही कर दें, ठीक है। अगर वो कोई ज़रूरी नहीं है उसको डिलीट कर दें आप, ठीक है, अगर वो फाइल हमारे लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद में फिर जो है ना उस यूएसबी को आप ओपन करें और चलाएं।
इस तरह से हम यूएसबी के वायरसेस से बच सकते हैं। और अगर हमने वैसे यूएसबी लाई है, हमने कोई चीज़, कार्टून थे, वो यूएसबी में डाल के अपने किसी दोस्त को दिए, उसने अपने कंप्यूटर में लगाई, उसमें वायरस थे, वो हमारे यूएसबी में अब आ गए हैं। अब जब हम अपने दोस्त से वापस लेते हैं, हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं उस यूएसबी को, तो उसमें तो वायरसेस है। एंटीवायरस ऑन होना चाहिए, वो उसको रोक देगा वायरसेस को। आप फ़ौरन क्या करें, अगर वो यूएसबी का फ़ोल्डर खुल जाता है, अब बाज़ का ऑटोमेटिकली खुल जाता है, अब उसको फ़ौरन बंद कर दें, ठीक है, फ़ोल्डर को, किसी फाइल को नहीं खोलना। आपको जो यूएसबी में डाटा मौजूद है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फ़र्ज़ करें, तो उस सूरत में आप ऐसा करें कि उस यूएसबी को फॉर्मेट कर दिया करें, ठीक है, उसको क्विक फॉर्मेट कर दिया करें। राइट क्लिक करें यूएसबी के ऊपर, वहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, वो क्लिक करें, तो उसके आगे क्विक फॉर्मेट होता है, उसको टिक करके उसको फॉर्मेट क्लिक कर दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो यूएसबी आपकी खाली हो जाएगी, वायरसेस जो जितने भी हुए उसकी फाइलें सारी निकल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्कैन भी कर लें, तो इस तरह से जो है ना, फॉर्मेट करने से वैसे ही उसमें सारा वही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी स्कैनिंग कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना, हम वायरस को अपने यूएसबी से ख़त्म कर सकते हैं। मुझे ये काम ज़रूरी है बहुत, ठीक है, इससे फिर हमारा कंप्यूटर हेल्दी रहता है, ठीक है, ठीक रहता है। तो अल्लाह हाफिज़।